गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने रिपोर्टेड स्पीच के ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में स्टडी किया था और आज हम उसका जो लास्ट सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का उसके बारे में स्टडी करेंगे। और आज का जो लास्ट सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, इसका हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं हिंदी में, या विस्मयादिबोधक वाक्य भी कहते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या है। सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग जॉय, डिलाइट, रिग्रेट, सोरो, सरप्राइज एटसेट्रा आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्या मीन्स हुआ इसका, देखिएगा। सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग, जो सेंटेंस एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, किन चीजों को बताते हैं, क्या क्या उसमें सेंस होते हैं। जॉय खुशी, डिलाइट खुशी, रिग्रेट दुख, ओके पश्चाताप इसको कहते हैं अपन, सोरो दुख, सरप्राइज आश्चर्य। ये जो फीलिंग्स बताते हैं, जो भी सेंटेंस ये फीलिंग्स बताते हैं, उन सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है, जिनको विस्मयबोधक वाक्य कहा जाता है। कौन से सेंटेंसेस जो जॉय को, डिलाइट को, रिग्रेट को, सोरो या सरप्राइज इनको इंडिकेट करते हैं या इनको एक्सप्रेस करते हैं, उन वाक्यों को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ओके, अब इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे जिन वर्ड्स से हमें पता लगाना है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो हमें इन वर्ड्स का पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज होगा। ओके, तो ये ध्यान रखने की बात है। तो इसमें फर्स्ट टूल देखिएगा, इंटरजेक्शन वर्ड्स। ये कुछ इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं, एक्सप्रेस वेरियस इमोशंस एंड मूड्स। ये कुछ वर्ड्स हैं जो क्या व्यक्त करते हैं, क्या अभिव्यक्त करते हैं, वेरियस इमोशंस, अपनी भावनाएं या फिर मूड, मिजाज, वो व्यक्त करते हैं। इन वर्ड्स को देखते ही या इन वर्ड्स का जब हम ट्रांसलेशन करें, इनका हिंदी अनुवाद हम देखें, तो हमें इन वर्ड्स को देखते ध्यान पड़ जाता है कि ये वर्ड्स जो है क्या इंडिकेट करना चाहते हैं। तो ये इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं, इनका हमें पता होना चाहिए। ओके, तो देखिएगा, हुर्रे ये क्या इंडिकेट करता है, हुर्रे इंडिकेट्स जॉय, ये खुशी को इंडिकेट करता है। एलास ये इंडिकेट किसको करता है, सोरो दुख को इंडिकेट करता है। वॉट ए सेंटेंस यदि वॉट ए से स्टार्ट हो, ओके, आरएस का सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, वॉट ए से स्टार्ट होगा, तो वो क्या इंडिकेट करता है, सरप्राइज इंडिकेट करता है। ओके, सरप्राइज को बताता है। हाउ से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो किसको इंडिकेट करता है, सरप्राइज को इंडिकेट करता है, मतलब आश्चर्य को इंडिकेट करता है। ओके, ब्रेव शब्द आता है यदि, तो किसको इंडिकेट करता है, अप्रूवल, शाबाशी के लिए वर्ड यूज करते हैं ब्रेव, इसके लिए हमारे पास में अप्रूवल जो है वो इंडिकेट ये करता है। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट नोट जो है आपके सामने, उसको देखिएगा। हम क्या करते हैं, ये वर्ड्स हमें कहाँ मिलते हैं, ये डायरेक्ट में मिलता है। ओके, तो हमारा सेंटेंस डायरेक्ट होता है या डायरेक्ट होता है, उस सेंटेंस में हमें ये वर्ड्स मिला करते हैं सभी। फिर हम क्या करते हैं, जब इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, उस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो फिर क्या करते हैं, इन वर्ड्स को हम वहां से डिलीट कर देते हैं, इन वर्ड्स को इनडायरेक्ट स्पीच में हटा देते हैं। ओके, और रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो इनके अकॉर्डिंग ही हम चेंज करते हैं। देखिएगा, दीज वर्ड्स आर डिलीटेड इन द इनडायरेक्ट स्पीच, इन वर्ड्स को इनडायरेक्ट स्पीच में डिलीट कर दिया जाता है। ओके, एज क्योंकि दीज इमोशंस आर शोन क्लियरली, क्योंकि ये जो इमोशंस है, ये जो भावनाएं हैं, आर शोन उनको दिखाया जाता है क्लियरली स्पष्ट रूप से, इन द रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में इन भावनाओं को स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है, यूजिंग एक्सक्लेम्ड विद जॉय। हम फिर क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी होती है उसको हम इस प्रकार से चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। इन्हीं वर्ड्स के आधार पर हम हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम चेंज करते हैं। ओके, जैसे मान लो ये आ गया डायरेक्ट स्पीच में, ये आ गया, तो हम इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे इसको, तो रिपोर्टिंग हमारी क्या बन जाएगी, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। यदि ये वर्ड आ गया, ओके, तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाएगी, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। यदि वॉट ए से स्टार्ट हो गया तो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। हाउ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ
तो इनडायरेक्ट में जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी वो साइड टू जो होगा वो चेंज किस में हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। ब्रेव वर्ड आ गया तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाएगी, एक्सक्लेम्ड विद अप्रूवल। इस प्रकार से हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। जब हम सेंटेंस करेंगे, सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल नो अबाउट दिस मैटर। आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा कि हमें किस प्रकार से सेंटेंस को चेंज करना है। फिलहाल हम रूल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट रूल्स। रूल्स का हमें पता होना चाहिए, ओके। तो आपको जानना चाहिए रूल्स। नेक्स्ट रूल देखिएगा, कनेक्टिव वर्ड। कनेक्टिव वर्ड जो है वो किसका यूज करते हैं, दैट का। कनेक्टिव वर्ड दैट इज यूज्ड टू जॉइन आरबी एंड आरएस। आरबी और आरएस को ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूल देखिएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज कन्वर्टेड। जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसको हम कन्वर्ट किस में कर देते हैं, इनटू असर्टिव सेंटेंस। जो सिंपल सेंटेंस होता है या पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये भी विशेष ध्यान देने की बात है। जब ये कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो एक्सक्लेमेटरी मार्कर होगा, ये वाला जो चिन्ह होता है इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं, ओके, या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं इसको। ये ध्यान रखने की बात है। तो जब ये सिंपल सेंटेंस में चेंज होगा तो ये जो मार्क है ये फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी जगह हम इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे और कोमा, इन्वर्टेड कोमाज सभी को हम डिलीट कर देंगे या हटा देंगे वहां से। फिर देखिएगा, चेंजेस इन पर्सन। पर्सन का जो चेंज होता है और टेंस का जो चेंज होता है, चेंजेस इन पर्सन एंड टेंस आर अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। इनका जो चेंजेस है ना वो किसके अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के जो रूल्स है ना उनके अकॉर्डिंग हम इनका चेंज करते हैं। तो कहने का मीन्स क्या हुआ, पर्सन का चेंज वैसे ही होता है सिंपल सेंटेंस में होता था। टेंस का यूज या टेंस का चेंजेस वैसे ही होता है जैसे पॉजिटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस में हमने किया है, ओके। वैसे ही चेंज होना है, इसमें कोई विशेष चेंज नहीं है, वही चेंज होता है, वैसे ही चेंज करना है जैसा हम सिंपल सेंटेंस में किया करते थे। एक विशेष रूल इसमें और है कि सेंटेंसेस शोइंग समवन्स एप्रिसिएशन टैग प्रेज्ड और अपलोडेड एज द आरवी इन इनडायरेक्ट स्पीच। जो सेंटेंस क्या करते हैं, सेंटेंसेस शोइंग समवन्स एप्रिसिएशन, ऐसे सेंटेंसेस जो किसी व्यक्ति की या किसी की प्रशंसा जो है वो शो करते हैं या बताते हैं, तो वहां पर जो आरवी होगा वो आरवी किस में चेंज हो जाएगा, आरवी प्रेज में या फिर अपलोडेड में, ओके। तो ये विशेष रूल था। तो इनडायरेक्ट स्पीच जब आरवी होगा ना वो आरवी या तो प्रेज्ड में चेंज होगा, ओके, और या फिर किस में चेंज होगा, अपलोडेड में चेंज होगा। लेकिन हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है कि सेंटेंस क्या शो कर रहा है, एप्रिसिएशन शो कर रहा है, ये पता होना चाहिए, ओके। अगर एप्रिसिएशन शो कर रहा है तो फिर हमें उस आरवी को चेंज किस में करना है, या तो प्रेज्ड में चेंज करना है या फिर अपलोडेड में चेंज करना है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो इन सेंटेंसेस का या इन रूल्स का हम फॉलो करते हैं, ओके। ये रूल्स हमें फॉलो करने हैं कब, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि ये जो इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं, इन इंडिकेटिंग वर्ड्स का आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है, ओके। तो इंडिकेटिंग वर्ड्स का डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड क्या इंडिकेट करता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही हमें आरवी का जो सेड टू है या सेड है उसको हमें चेंज करना होगा। यदि इंडिकेटिंग वर्ड्स का हमें पता नहीं होगा ना तो फिर हम चेंज नहीं कर पाएंगे, ओके। तो ये विशेष ध्यान देने की बात है। इसके बाद में हम एक दो रूल और हैं उनको देखेंगे और इसके जो सेंटेंसेज हैं उनका हम स्टडी करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। तो ये विशेष ध्यान दें आप कि हमें कौन कौन से रूल्स का फॉलो करना है, किन किन को किस किस में चेंज करना है। तो ये आपके सामने था, इसको आप चेक करेंगे और याद करेंगे। अब हम देखेंगे कुछ सेंटेंसेज और कुछ रूल्स जिनका हमें फॉलो करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, ओके। तो देखते हैं कुछ सेंटेंसेज एंड रूल्स। तो देखते हैं कुछ सेंटेंसेज और कुछ रूल्स। देखिएगा रूल, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हाउ और व्हाट ए एक्सप्रेस सरप्राइज और इमेंसिटी। सेंटेंस का मीन क्या हुआ देखिएगा,
जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं, या तो हाउ से स्टार्ट होते हैं, ओके, या फिर किससे स्टार्ट होते हैं, व्हाट ए से स्टार्ट होते हैं। तो वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, या तो सरप्राइज एक्सप्रेस करते हैं, ओके, या फिर इमेंसिटी, किसी चीज की विशालता कह सकते हैं, विस्तृत रूप जो होता है उसको वो व्यक्त करते हैं, ओके। अब इसमें कुछ टू रूल्स है, ये इसके सब रूल कह सकते हैं आप इनको। हमें ध्यान क्या रखना है, जब सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, हाउ और व्हाट ए से, तो हमें इन फीचर्स का या इन रूल्स का फॉलो करना है। कब, जब हम इसको सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करें तब। इफ ए नाउन इज फॉलोड बाय व्हाट ए, व्हाट ए के बाद क्या आता है, यदि नाउन आता है तो हमें क्या करना है, इफ ए नाउन इज फॉलोड बाय व्हाट ए और हाउ, दोनों के साथ में आ सकता, नो प्रॉब्लम। सेंटेंस, एक सेंटेंस में या तो व्हाट ए आएगा या फिर हाउ आएगा, तो इनमें से दोनों में से कोई भी अगर आता है, इनके बाद अगर नाउन आता है, ओके, इफ ए नाउन इज फॉलोड बाय व्हाट ए और हाउ, व्हाट ए के बाद या हाउ के बाद, हाउ जो है या व्हाट ए जो है, ये अगर नाउन को फॉलो करता है, देखो यहाँ पर थोड़ा और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर देखो हाउ के बाद क्या आ रहा है, ये अलग है, ओके, और यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर नाउन आ रहा है, आर यू गेटिंग। तो हमें क्या करना है, ये नाउन आता है तो हमें क्या करना है, उसको चेंज किस में करना है, ग्रेट में चेंज करना है। यहाँ पर ये नाउन नहीं था, कहाँ पर, यहाँ पे ये क्या है, एडवर्ब है, इसलिए इसको चेंज किस में किया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसने चेंज किया, इसको वेरी में चेंज किया है, लेकिन नाउन आने पर किसमें चेंज करेंगे, हम इसको ग्रेट में चेंज करेंगे, ओके। सेकंड रूल क्या है, इफ एन एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय व्हाट ए और हाउ, व्हाट ए या हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है, आर यू गेटिंग, तो उसको हम चेंज किसमें करेंगे, उसको हम वेरी में चेंज करेंगे, ओके। ये विशेष ध्यान देने की बात है इसमें। तो यहाँ पर देखिएगा किसको किसमें चेंज कर रहे हैं, सेंटेंस देखिएगा पहले, समझ में आ जाएगा अभी आपको। हरी सेड हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, आप कितना तेज चल रहे हैं, तो इसमें देखो क्या हुआ है, यहाँ पर देखो चेंज, हरी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट। तो हमारा रूल कौन सा काम कर रहा था, यहाँ पर ये सेकंड रूल काम कर रहा था, एडजेक्टिव, ओके। अब यहाँ पर ये सेंटेंस कई बार क्या होता है, कई बार तो एडजेक्टिव के रूप में आता है, कई बार यहाँ एडवर्ब के रूप में भी आता है। तो यहाँ पर जो फास्ट है ये एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है यहाँ पर, ओके। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ एन एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय व्हाट ए और हाउ, तो हाउ के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर एडजेक्टिव आ रहा है, इसलिए हम इसको चेंज किस में कर रहे हैं, वेरी में चेंज कर रहे हैं। देखो यहाँ पर हमने इसको वेरी में चेंज किया। तो फास्ट जो होता है वो एडजेक्टिव के रूप में भी काम आता है और एडवर्ब के रूप में भी यूज आता है। तो यहाँ पर ये किस रूप में है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में है। तो हरी सेड हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, ओके। तो हमने इसको आरबी को चेंज किस में किया, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज कर दिया, नो प्रॉब्लम, ये रूल्स हम पहले स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद दैट कनेक्टिव वर्ड का यूज कर दिया हमने, और इसके जस्ट बाद में यहाँ पर जो यू था ये सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू आरबी का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम उसको मी मान लेते हैं, ओके। तो हमने इसको मी मान लिया, मी मान करके, और हमने इसको चेंज किस में कर दिया, आई में। यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हमने चेंज किस में कर दिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ क्या लगता है, वो जो लगता है, ओके, वॉकिंग वेरी फास्ट। तो यहाँ पर जो फास्ट था ये एडजेक्टिव था, ओके। तो हमने चेंज कहाँ कर दिया, उसको वेरी चेंज करके, और हमने क्या लगा दिया, फास्ट लगा दिया, ओके। इस प्रकार हमें जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये मैटर होता है जिसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि एडजेक्टिव कौन है और एडवर्ब कौन है, ये विशेष ध्यान रखने की बात है। तो यहाँ पर हम जो है ये चेंज कर दिया हमने, इसमें कैसे किया, हरी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट। हाउ के बाद क्या आ रहा था, एडजेक्टिव, इसलिए हमने चेंज क्या कर दिया, वेरी में इसको चेंज कर दिया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ ए नाउन इज फॉलोड बाय व्हाट ए और हाउ, तो ये चेंज किस में हो जाएगा, ये व्हाट ए और हाउ ये तो हट जाएंगे, और ये चेंज किस में हो जाएंगे, वेरी में, ओके। और ये फास्ट जो वर्ड है वो एज इट इज वहां मेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, हामिद सेड व्हाट ए फूल आई एम। फिर देखो व्हाट ए के बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है,
ओके, तो हमने इससे आरबी को चेंज किसमें किया, देखो एक्सक्लेम्ड विद एंगर, ये गुस्से में कह रहा है कि मैं कितना मूर्ख हूँ। ओके, फिर इसके बाद हमने कनेक्टिव वर्ड क्या लगा दिया, यहाँ पर दैट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, हम चेंज करेंगे आरबी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आरबी का सब्जेक्ट कौन है, हामिद, मतलब यह नाउन है। हमें क्या चाहिए यहाँ, प्रोनाउन, तो हमने हामिद का प्रोनाउन लिख दिया यहाँ पर ही। अब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, एम को चेंज किसमें कर दिया, वॉज में, और उसके बाद ग्रेट में चेंज कर दिया इसको, जैसा कि रूल था फर्स्ट वाला। इसके बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर नाउन आ रहा है, देखो किसके बाद है, वॉट ए के बाद नाउन आ रहा है, फुल नाउन आ रहा है। ओके, इसलिए हमने चेंज किसमें कर दिया इसको, ग्रेट में, और इसके जस्ट बाद में जो फुल था उसको हमने एज इट इज मेंशन कर दिया। और सेंटेंस को कैसा बना दिया हमने, सिंपल बना दिया, पॉजिटिव सेंटेंस बना दिया। तो जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये विशेष ध्यान देने की बात है। ये भी ध्यान दें कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड नाउन है। कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव भी होते हैं, एडवर्ब भी होते हैं, वो डिपेंड ऑन सेंटेंसेस। उन सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि हम उनकी पहचान करें कि यहाँ पर इस वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में है या फिर एडवर्ब के रूप में है। ओके, ऐसे कई वर्ड से मान लो फास्ट है तो दोनों का यूज इसमें होता है, ये एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, ये ध्यान रखने की बात है। फिर देखो नेक्स्ट रूल जो है, व्हेन गुड हेवंस इज यूज्ड इन द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में यदि गुड हेवंस का यूज होता है, ओके, तो आरबी इज चेंज्ड इनटू एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। आरबी जो है ना वो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में हम चेंज कर देते हैं। ओके, ये ध्यान रखने की बात है। सेंटेंस देखिएगा, गुड हेवंस आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर ही सेड। ये ही सेड इधर भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो गुड हेवंस आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर, पास्ट सिंपल टेंस है यहाँ पर। तो हमने किस में चेंज किया, गुड हेवंस को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज कर दिया, नो प्रॉब्लम, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। और उसके जस्ट बाद में हमने कनेक्टिव वर्ड जो है वो कौन सा लगा दिया, कनेक्टिव वर्ड हमने दैट लगाया है। ओके, कनेक्टिव वर्ड दैट लग जाएगा यहाँ पर, जो है ये डी नहीं लगेगा। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, इसके बाद में ही, इसको इधर ले लिया हमने, मतलब ये जो आई है ना, इस आई को हमने चेंज कर दिया, ये तो इधर ले लिया था हमने पहले, ही सेड को ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, जो ये आरबी चेंज किया हमने, फिर दैट कनेक्टिव वर्ड लगाया, और उसके बाद में यहाँ से हम चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसको चेंज करेंगे हम किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग, ये रहा। तो ये प्रोनाउन है, तो इसको हम चेंज करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, ये ही में। ये पास्ट सिंपल टेंस है, सेकंड फॉर्म आ रहा है, तो पास्ट सिंपल को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तब वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। तो इसके साथ में हेड प्लस है, थर्ड फॉर्म आ रहा है। उसके जस्ट बाद में माई, माई है फर्स्ट पर्सन, पॉजेसिव केस है, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम इसको, तो इसका पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, हिज। ओके, और की समवेयर। सेंटेंस हमने सिंपल कन्वर्ट कर दिया, और इस प्रकार हमारा सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी इनटू सिंपल सेंटेंस ये चेंज हो गया। तो हमें इन रूल्स का फॉलो करते हुए और सेंटेंसेस को बनाना है। ये विशेष रूल था, इसका ध्यान रखना आपको। नाउन इज फॉलोड बाय व्हाट, कहने का मतलब क्या हुआ, व्हाट ए या हाउ के बाद अगर नाउन आता है तो व्हाट ए और हाउ तो इनडायरेक्ट में लगता नहीं है, और उसको हम चेंज किसमें कर देते हैं, ग्रेट में, और इसके आगे आने वाला वर्ड उसके साथ में लग जाता है। ओके, जैसे यहाँ पर लगा हुआ वेरी फास्ट। ओके, और इसके अंदर देखिएगा, यदि व्हाट ए और हाउ के बाद नाउन आता है, ओके, यहाँ पर तो क्या था, ये एडजेक्टिव था, और यहाँ पर क्या है, नाउन है। नाउन आए तो हम उसको चेंज किस में करते हैं, ग्रेट में। एडजेक्टिव आए तो हम चेंज किस में करते हैं उसको, एडजेक्टिव आए तो हम चेंज किस में करते हैं, देखो हम वेरी में उसको चेंज कर देते हैं। तो ये विशेष ध्यान देने की बात है। जैसे यहाँ पर हमने वेरी में इसको चेंज किया, वेरी फास्ट, यहाँ पर किसको चेंज किया है, ग्रेटफुल या ग्रेट में, फुल तो इसके साथ में था। इस प्रकार हम जो है थोड़ा सा इनका ध्यान रखते हैं। एक दो सेंटेंस हम और करते हैं, आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। रूल्स का हमें फॉलो करना है, रूल्स का ध्यान रखते हुए ही हमें सेंटेंस जो है वो फ्रेम करने हैं, अदरवाइज सेंटेंस रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको सेंटेंसेस में रूल्स और जो चेंजेज हैं, जो टेबल्स पहले बता दी थी मैंने, उन टेबल्स का आपको फॉलो करना है और सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं।
एक दो सेंटेंस और देखते हैं हम, देखिएगा। सेंटेंस है राम said to Hari, Hurray, we have won the match। ओके, ये सेंटेंस आपके सामने। अब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, देखिएगा। अब यहाँ पर ये वर्ड आ रहा है, हुर्रे वर्ड आ रहा है, क्या किसको इंडिकेट करता है? ये खुशी को इंडिकेट करता है, ओके, जॉय को इंडिकेट करता है। तो हमारा आरबी जो है चेंज किसमें हो जाएगा? देखिएगा, राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, डिलाइट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एक ही बात है। तो राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कनेक्टिव वर्ड कौन सा लगा देंगे हम? दैट। इनडायरेक्ट में ये शब्द हट जाता है, जिनके पास में भी ये मार्कर लगता है एक्सक्लेमेटरी मार्कर, उन शब्दों को इनडायरेक्ट में हम डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं। दैट लग गया। अब हमारे पास में फर्स्ट पर्सन है प्लूरल, इसको हम चेंज किसके अकॉर्डिंग करेंगे? आरबी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये नाउन है, ये यहाँ पर ये प्रोनाउन है, ओके, यहाँ पर ये नाउन है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ओके। अब हमें यहाँ पर प्लूरल का प्रोनाउन चाहिए, थर्ड पर्सन प्लूरल, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हमें क्या चाहिए? वहां पर प्रोनाउन किसका चाहिए? थर्ड पर्सन प्लूरल का। तो थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है? दे होता है, ओके। और ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चेंज किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? हैड। इसके साथ में कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म, ओके। और द मैच, इन्वर्टेड कॉमाज और कॉमाज को हम हटा देते हैं। इस प्रकार हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ है। Ram exclaimed with joy that they had won the match। तो ये ध्यान रखने की बात है, सेट टू को चेंज करेंगे तो इस वर्ड्स का जो इंडिकेशन है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ओके। ये वर्ड क्या इंडिकेट करता है वो हमें याद रखना है। जैसा कि यहाँ ये जॉय को इंडिकेट करता है, हमने जॉय लगा दिया, जस्ट बाद में दैट लगा दिया, दैट के बाद में इसको वी को चेंज हमने किस में कर दिया? दे में। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया और सेंटेंस कैसा बना दिया? सिंपल बना दिया, नो प्रॉब्लम। इस प्रकार हमें सेंटेंस को चेंज करना है। एक सेंटेंस और देखिएगा, सी सेड टू हर अलास माई grandmother has died today, ओके। ये सेंटेंस है। अब हम क्या करेंगे? इस अलास को देखेंगे, अलास क्या इंडिकेट करता है? दुख को इंडिकेट करता है, सोरो को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर हम इसका जो इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? सी एक्स क्लेम्ड विद सोरो। अब यहाँ पर क्या होगा? ये सोरो होगा, ओके। इसको थोड़ा सा हम आगे लिख देते हैं, सेंटेंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। डाइड और टुडे, ओके। अब यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद सोरो, कनेक्टिव वर्ड क्या लग जाएगा? दैट। इसके जस्ट बाद हम इस वर्ड को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और सेंटेंस को चेंज करेंगे। इसको माई फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव केस है, इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे सी के अकॉर्डिंग। तो सी का पॉजेसिव क्या होता है? हर, ओके, हर। और ये हो जाएगा ग्रैंडमदर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट में, हैड, ओके। और डाइड, टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। इन्वर्टेड कॉमाज और कॉमाज हट जाएंगे। इस प्रकार से हमारे सामने जो सेंटेंस थे उनको हमने कन्वर्ट किया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। और नेक्स्ट क्लास में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे और आप इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, ओके।
थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।